मैं जब भी मेरी खिड़की से बाहर ये शहर देखती हूँ, जिसे मैं अब अपना घर कहती हूँ, एम्स्टर्डम, एक अजीब सा सुकून और एक अजीब सी हलचल महसूस होती है। बहुत ही सुंदर है ये शहर। मगर एक बात कहूँ, हमें कभी सिखाया नहीं जाता है अपने वतन को कैसे छोड़कर मुंतकिल होना। बस हमें अपने सपनों का सामान भर के ले जाना होता है और सफर शुरू। मैंने भी बस यही फिगर आउट करने की कोशिश की। ये आसान नहीं था। मैं शहर में घूमती हूँ, सीखती हूँ, हैरान होती हूँ और सब कुछ जो ये शहर मुझे सिखाता है उसे समझती हूँ। फिर भी मेरी सोच अक्सर समुंदर के उस ओर बह जाती है, वो जगह जिसे एक वक्त अपना घर कह के पुकारा था, बंबई। ये मेरी मुंबई के साथ एक खास इश्क की दास्तां है कि हर दफा जब हवाई जहाज मुंबई शहर में उतरना शुरू करता है और 30,000 फीट की ऊंचाई से जब मुंबई दिखना शुरू होता है, रात के आसमान में ऐसा लगता है जैसे वो मेरे खुशामदीद के लिए रोशन हो गया हो। बाहर निकलो तो हवा में एक खास नीमत है, वो ज़मीन की खुशबू और समुंदर का सन्नाटा। वो ट्रैफिक का शोर, वो काली पीली के झनकार बीट्स, वो अफरा तफरी, लोकल ट्रेन्स की टकटकाहट, वो जिंदा दिल उलझन जैसे कह रहा हो तुम्हारा इंतजार था। बंबई, तुमसे जुड़ा है मेरा एक हिस्सा, तुमसे जुड़े हैं मेरे कई किस्से। घर की याद आती है, अपने वतन की याद आती है। फिर भी मैं उन थोड़े दीवाने लोगों में से हूँ जो समझते हैं कि मंजिल पर तो थकने वाला पहुँचता है, सफ़र करने वाला थकता नहीं। इसलिए मैंने तय किया मगरिब की तरफ बेहतर ज़िंदगी की तलाश में सफ़र करना। एम्स्टर्डम, इस शहर की तस्वीर एक तारुफ है ज़माने का। यहाँ के कनाल्स, घरौंदे और पुल, सब कुछ एक मज़र मौजज़ा है। यहाँ जब भी मैं गुजरती हूँ, गुजरने का एहसास ही नहीं होता। मैं बेमकसद घूमना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं जब बेमकसद घूमती हूँ उसका मतलब है मैं कुछ बताना चाहती हूँ। लेकिन इस सफ़र में जो असल तलाश है वो है घर, मकान नहीं। यहाँ एक बिटर स्वीट नॉस्टैल्जिया है, मानो फेमिलियर मिट्टी की खुशबू की तलाश।
मगरिब का सफ़र उम्मीदों के साथ भरा हुआ था, फिर भी मेरा दिल दो दुनियाओं के बीच रहने की उदास शायरी गुनगुनाता है, और मेरे दिल में घर की याद का बोझ है, एक खामोश दर्द है। आप साइड में हो जाओ बच्चों। छुट गई वो सादगी भरी जिंदगी, जिसका इजहार लफ्जों में आसान नहीं। ये जो नॉस्टैल्जिया है ना, इसकी गहराई आखिरकार सिर्फ बम्बई तक नहीं पहुंचती। ये मेरे वतन के दिल में बसी है, ये मेरे वतन के दिल को दस्तक देती है। आप जानते हो ना मैं क्या कह रही हूँ। वो दिल्ली की सर्दियाँ, बम्बई का समुंदर, कानपुर के लड्डू, पंजाब के वो खेत, पड़ोस की गली का क्रिकेट मैच, चेन्नई की फिल्टर कॉफी, आकाशवाणी पे पुराने गाने, आगरा का ताज, कलकत्ता की दुर्गा पूजा, दोस्तों के साथ संडे को सिनेमा देखना, रात की गेड़ियां, माँ के हाथ के गरम गरम फुलके, और घंटों भर अप्पा से गुफ्तगू। ये डुअलिटी, ये तलाश, ये नॉस्टैल्जिया, आखिर क्यों? ये क्या है मेरा अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट? क्यों दो मुल्कों के दरमियान जीना? इसका जवाब मैं आज तक ढूंढ रही हूँ। इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैंने भी इसे दिल से अपनाया, मगर अपनी नॉस्टैल्जिया को एक तरफ रखकर जब मैंने एम्स्टर्डम को नेविगेट करना शुरू किया था, कुछ समय में कुछ दिलचस्प हुआ। इस शहर के रास्ते पहले से मकूल लगने लगे। शहर की आवाज, मैंने दोस्त बनाना शुरू किया।
एम्स्टर्डम ने मुझे इश्क करना और दिल कैसे टूटता है ये भी सिखा दिया। अब मैं किसी कैफे में अपनी किताब के साथ बैठ जाती हूँ। काफी बार ये होने लग गया है कि आसपास में लोगों की बातें समझ रही हूँ, तो शायद डच भी सीख ली है। फिर एक खींच सी रहती है और मैं मुड़कर बार बार देखती हूँ। ये सिर्फ बीते हुए कल और आज की कश्मकश नहीं है, शायद अपनी जड़ों से दूर होने का खालीपन है। सफ़र का मकसद हमेशा मंजिल तक पहुंचने से कई ज़्यादा होता है। वो है अपने आप को खोजना और समझना। हर शहर, हर मुल्क, हर इंसान एक नया घर है, एक नया आईना है। ये देखो और ये देखो और ये देखो। ये है वो अपराधी। गौर से देखिए, गौर से। एम्स्टर्डम ने मुझे नया नज़रिया दिया, मुझे मेरे असल घर की अहमियत समझाई। सफ़र ने मुझे ये सिखाया कि घर सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि एक एहसास है जो हमेशा हमारे साथ चलता है, चाहे हम कहीं भी हो। आखिरकार घर वही है जहाँ दिल को सुकून और प्यार महसूस होता है।